नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के महात्म्य की कृष्ण कथा के इस अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय गया होगा और आप कृष्ण कथा को सुनने के लिए ललायत हो रहे होंगे। आइए उससे पहले सुन लेते हैं एक बड़े ही भोले भाले से भक्त की निर्मम कथा भी ऐसी कि आपका चित्त ही बंध जाएगा इस छोटी सी कथा में, और कितना कुछ सीख दे जाएगी ये तो आपके ही ऊपर है। बस उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिकाधिक शेयर व लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण। चल रे मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से भोर, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीति की डोर, राधे राधे जपते जपते दिख जाए चित चोर। चल रे मन चल रे चल वृंदावन की ओर। आइए इन संत की कथा सुनकर हम भी अपने चित्त को भगवत धाम ले जाते हैं। एक संत थे, वे भगवान राम को बड़ा मानते थे और कहते थे यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो, जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बिठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य तो पुत्र के समान होता है, इसीलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था कि वे रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहना देते थे, पर उनकी यह बात मंदिर के बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वो एक दूसरे के कानों में कानाफूसी करते और एक दिन हिम्मत करके उन्होंने पुजारी जी से कहा, ये बाबा रोज तो मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं, भला कोई ऐसे करता है क्या? सब तो बाजार से खरीद कर नई माला भगवान को पहनाते हैं और ये भक्त अजीब हैं जो अपनी पहनी हुई ही भगवान को पहना देते हैं। पुजारी जी को इस तरीके से सब ने मिलकर भड़काया कि बाबा की माला आज से भगवान को मत पहनाना। कुछ दिनों तक तो पुजारी जी पे कोई असर ना पड़ा, किंतु सुनते 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 पुजारी जी भी सबकी बातों में आ गए और फिर वो सब कहने लगे कि आज भगवान को बाबा की माला मत पहनाना। आज जैसे ही बाबा मंदिर आए और माला पहनाने को कहें तो मना कर देना। फिर ऐसा ही हुआ। उस दिन बाबा आए और अपनी माला पुजारी जी को दी, किंतु जैसा कि पुजारी जी ने पहले से ही सोच रखा था, उन्होंने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी ही है तो बाजार से नई माला लेकर आए। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। वैसे तो संत जी मन में बड़े ही उदास थे, किंतु जैसे पुजारी जी ने कहा तो उन्होंने वैसे ही कर दिया। अब उस नई माला को जैसे ही पुजारी जी ने भगवान श्री राम को पहनाया, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर से जोड़कर पहनाया, वह फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार ही नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं व्यर्थ ही लोगों की बातों में आ गया, और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांग ली। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा तो केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई कि पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने तो सुना ही नहीं। तब सीता जी तुरंत अपने विग्रह से बाहर आईं
और अपने आगे पर्दा कर लिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने देखा कि सीता जी के विग्रह की ओर तो पर्दा लगा है। तब तो उनके आश्चर्य की सीमा ही न रही। तब पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया हूँ। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं ही अपना आसन छोड़कर आई और उन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। तब उन संत महात्मा ने सोचा कि आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच ही कहा है भक्तों, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। कहते तो हैं सब कि भगवान तो 10 कदम चलते हैं, रे बंदे तू 1 कदम चल कर तो दिखा, रे मन तू 1 कदम वृंदावन की ओर तो बढ़ा, प्रभु तो तेरे लिए दौड़े दौड़े आएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए अब सुन लेते हैं कृष्ण कथा का अगला अध्याय। श्री पराशर जी बोले, उसी तरह से वहां रहते हुए तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वारी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से एक प्रकार के लाल कीड़े जो वर्षा काल में उत्पन्न होते हैं उन्हें शक्रगोप और वीर बहुटी कहते हैं। इनसे व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्मराग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छृंखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब और अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टतापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघ मंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों की अन्यार्थी का उक्तियों के समान मार्ग तृण और दूब समूह से आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और बलराम प्रसन्नता पूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गोवों के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्षतल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे। वे कभी तो कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पिच की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की शैया पर लेट जाते और कभी मेघ के गर्जने पर हा हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर अपनी दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस मन में विचरने लगे। सायंकाल के समय में वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गौ और ग्वाल बालों के साथ ब्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समवयस्क गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी बलराम और कृष्ण वहां रहने लगे।
श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुंचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब और हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल करणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगमनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यास से मनुष्यों और गौओं के काम भी नहीं आता। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे व्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सकें। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए। इसीलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम वृक्ष पर चढ़कर वायु भक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। जय श्री कृष्ण। आगे के इस रोचक अध्याय के श्रवण के लिए और यह जानने के लिए कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, अवश्य हमारे साथ जुड़े रहें और जपते रहें। हर हर